सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के द्वारा इंटरिम बेल एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने वाली एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं होने के कारण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी। लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज 1 जून तक की इंटरिम बेल दी गई थी, जिसके बाद उनको कल 2 तारीख को अपने आप को सरेंडर करना है, जिसके चलते उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में इंटरिम बेल को 7 दिन एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन मेडिकल ग्राउंड पर फाइल की थी और साथ में ही रेगुलर बेल एप्लीकेशन भी दी थी, जिसमें आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा ईडी का जवाब मांगा गया था। तो ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के द्वारा कोर्ट में अपनी बात रखी गई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो केजरीवाल की तरफ से फाइल की गई इंटरिम बेल एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने वाली एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 2 तारीख को सरेंडर करना है और ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार दिया है, ना कि इंटरिम बेल एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने का अधिकार। उसके बाद ईडी की तरफ से यह भी आर्ग्यू किया गया कि अगर केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से इंटरिम बेल चाहिए तो उनको कस्टडी में आना पड़ेगा। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जेल से बाहर आए हैं और वो कस्टडी में नहीं है, इसलिए वो ट्रायल कोर्ट से इंटरिम बेल नहीं मांग सकते। उसके बाद ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर वो मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांग रहे हैं तो उनकी कंडीशन इतनी भी ख़राब नहीं है, तो उन्होंने अपना जनरल मेडिकल टेस्ट कराना भी सही नहीं समझा। उन्होंने 24 तारीख की एक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बेल मांगी है। उनके बाद उन्होंने एक भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया और वो देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि घंटों तक चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। तो ऐसे में क्या उनकी तबीयत पर प्रभाव नहीं पड़ रहा? तो इस पर केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए ही बेल दी गई है, वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। उसके बाद ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि जब केजरीवाल जेल गए थे तो उनका वजन 64 किलो था, अब उनका वजन बढ़कर 65 किलो हो गया है। तो ऐसे में लगता नहीं कि उनकी तबीयत में गिरावट आई है। अगर वो फिर भी चाहते हैं तो उनके लिए जेल में सुविधाएं दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बाजवा के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस विषय पर अपना फैसला 5 तारीख को सुनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में क्या कोर्ट के द्वारा केजरीवाल को बेल दी जानी चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।